करीब 10 माह से घर तोड़कर बैठे लोगों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा। सभासद रवि रस्तोगी ने लाभार्थियों के साथ शहरी विकास सचिव को भेजा पत्र। सितारगंज सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी कि 2022 तक प्रत्येक गरीब व पात्र व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आशियाना हो। वहीं गरीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि आज भी गरीब व पात्र व्यक्ति तो योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार को सभासद रवि रस्तोगी के नेतृत्व में लाभार्थियों ने शहरी विकास सचिव को उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा है कि करीब 10 माह बीत चुके हैं, लगातार लाभार्थी नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। आवास योजना के कारण कई लाभार्थियों ने अपना छप्पर व टीने हटा दी हैं और वे लोग किराए पर इस आस से रह रहे हैं कि उनका मकान पक्का बन जाएगा, लेकिन उन्हें अपना कच्चा मकान तोड़े 10 महीने का समय बीत गया है, लेकिन उन्हें अभी तक उनकी किस्त नहीं मिल पाई है। ऐसे करीब 21 लोग हैं। यह लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। इनमें अधिकतर लोग टुकटुक ठेला मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे महंगाई के समय में इन लोगों को किराए पर रहने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी इतनी कमाई नहीं है कि यह किराया भर पाए। गरीब व पात्र व्यक्ति उक्त योजना का लाभ पाने के लिए धक्के ही खा रहे हैं। सभासद रवि रस्तोगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि उक्त लाभार्थियों के खाते में आवास योजना की किस्त जल्द से जल्द नहीं आई तो सभी लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। शहरी विकास उत्तराखंड को सचिव महोदय को माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको ज्ञापन भेजा है और उस ज्ञापन में हमारा कहने का मतलब ये था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी द्वारा जो चलाई जा रही है, उनका कहना है कि सभी को आवास मिले, सभी लोग पक्की छत के नीचे रहें, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण और जो ढीलमुल रवैया जो अधिकारी अपनाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनके कारण जो गरीब लोग हैं उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। और उनको आवास मिलने का ना कारण ये है कि बेचारे लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। उनसे ये कह दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारे बैंक के अकाउंट ख़राब हैं, या फिर देहरादून से काम नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ से काम नहीं हो रहा है। हमें इससे हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक जैसे ये किशन लाल हैं, ये बेचारे टुक चलाते हैं, टुक चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और इनसे अब जो झोपड़ी में रह रहे थे वो तो इनसे झोपड़ी भी हटवा दी गई। अब झोपड़ी के बाद वो बेचारे खुले आसमान के नीचे आ गए, किराए पर रह रहे हैं। अब इतनी इनकी मजदूरी नहीं कर पाते हैं जो कि किराया भर पाएँ। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि या तो जल्द से जल्द इन लोगों की किस्त इनको दे दी जाए, और अगर ये नहीं दी जाएगी किस्त तो हम नगर पालिका में या उपजिलाधिकारी कार्यालय में, यहाँ जहाँ पे भी हम लोगों की राय मशवरा होगा, हम उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, जब तक इन लोगों का पैसा इनको नहीं मिला।